नमस्कार। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप को हम इस बुलेटिन में बताने जा रहे हैं किस तरह की बारिश की संभावना या किस तरह के मौसम की संभावना 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में गुजरात के सभी भागों में है। इस बार जनवरी के महीने में आपने देखा कि बारिश भी ज़्यादा हो रही है। ज़्यादातर जगहों पर मौसम जहां जनवरी में शुष्क और साफ रहता है, गुजरात में राजकोट हो, जामनगर, द्वारका या फिर उत्तर में कच्छ और पूरब में मेहसाना, पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा, अहमदाबाद, सूरत, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहता है। बारिश इसलिए नहीं होती क्योंकि इस दौरान अरब सागर पर कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं उठता है और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जो मौसमी सिस्टम बनते भी हैं जनवरी में, वो आमतौर पर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं जनवरी के महीने आते आते, और उनका जो रुख रहता है वो उत्तर की तरफ रहता है। तो इस वजह से राजस्थान के बाद पंजाब प्रभावित होता है, न कि गुजरात। तो इस वजह से बारिश नहीं होती और बंगाल की खाड़ी से आमतौर पर कोई सिस्टम इस समय नहीं आता। और साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात अगर करें तो इस दौरान साइक्लोनिक स्टॉर्म के लिए लल पीरियड होता है। इस वजह से बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है, मेनली ड्राई वेदर होता है पूरे गुजरात के क्षेत्रों में। लेकिन साल 2022 की जनवरी का महीना बिल्कुल अलग है। बारिश भी हो रही है, तापमान भी बिलो नॉर्मल है, सर्दी भी ज़्यादा पड़ रही है। तो अभी भी बादल कुछ इलाकों पर बने हुए हैं, लेकिन जो मौसमी सिस्टम इन बादलों के लिए, और पिछले 48 घंटों में 2-3 दिनों के दौरान थोड़ा बहुत जो बारिश रिकॉर्ड की गई कच्छ में, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर और पूरब में गांधीनगर, मेहसाना, पाटन में, इन सभी भागों में जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है उसके लिए जिम्मेदार जो मौसमी सिस्टम वो धीरे धीरे पूरब में बढ़ रहा है और ये कमज़ोर हो जाएगा। और इसके चलते आज से मौसम यहाँ पर साफ होने लगेगा। साफ ऑलरेडी हो चुका है, बारिश पहले से ही बंद हो चुकी है। और आज कुछ एक इलाकों में गांधीनगर और महिसागर, दाहोद, पंचमहल, आणंद, वडोदरा, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, द्वारका, ये मोरबी, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश फिलहाल होने की संभावनाएं नहीं है। और कल से यानी कि 24 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में पूरे गुजरात में मेनली ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा, यानी धूप खिलेगी और मौसम लगातार शुष्क बना रहेगा। चाहे उत्तर में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा हो और कच्छ हो, या फिर मध्य में गांधीनगर और राजकोट, जामनगर, द्वारका तथा तटवर्ती रीजन में अगर हम देखें तो सोमनाथ, भावनगर, बोटाद और अमरेली, जूनागढ़, इन भागों में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। और साथ ही अगर हम पूर्वी दक्षिण पूर्वी रीजन की बात करेंगे तो ये वाला जो रीजन है, भरूच, नर्मदा से लेकर सूरत, तापी, वलसाड़, नवसारी, डांग, इन भागों में भी शुष्क मौसम की ही संभावना नजर आ रही है। और इस दौरान हवाओं का रुख बदल रहा है और उत्तरी दिशा से ज़्यादातर समय उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी, और इन हवाओं के चलते फिर से गुजरात के ज़्यादातर शहरों में तापमान आज से ही गिरने लगेगा और अगले 3-4 दिन तक ज़्यादा गिरावट होगी। उसके बाद 27-28 जनवरी के बाद से तापमान फिर से थोड़े से बढ़ सकते हैं, क्योंकि हवाओं का रुख बदलकर पश्चिमी दिशा से हो जाएगा। उस दौरान सर्कुलेशन एक पाकिस्तान और इससे सटे अरेबियन सी के ऊपर बन सकता है। उस सर्कुलेशन के चलते हवाओं का रुख पूर्वी दिशा से हो जाएगा, पश्चिमी दिशा से। तो ये जो पश्चिमी दिशा से सीधी हवाएं आएंगी, उनका जो नेचर है, उन हवाओं का नेचर आमतौर पर गर्म होता है, तो अपेक्षाकृत कम ठंडा होता है, ये कहना ठीक रहेगा इस समय। तो इसकी वजह से तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, लेकिन उससे पहले 25-26 जनवरी तक, 27 जनवरी तक उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान गिरेंगे, क्योंकि हवाओं का प्रभाव, ठंडी हवाओं का प्रभाव पूरे गुजरात पर लगातार बना रहेगा। इन मौसमी स्थितियों के बीच में खेती का प्रबंधन किस तरह से करना है, ये किसान भाई अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि इस बार विपरीत मौसम देखने को मिला, लेकिन इतना भी विपरीत नहीं है कि गुजरात में खेती पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।